नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की यह एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे यह कौन सा स्मारक सिक्का है, यह सिक्का कब बना था, कौन सी टकसाल में बना था, ऐसे कितने कितने सिक्के बने थे और सबसे बड़ी बात, इस सिक्के की आज बाज़ार में क्या कीमत है। तो आइए देखते हैं आज के इस सिक्के के बारे में। छत्तीसवें प्रकार का यह स्मारक सिक्का सन 2010 में बनाया गया था। इस सिक्के की विषय वस्तु है मदर टेरेसा की जन्म शताब्दी 1910 से 2010 तक। इस सिक्के को 28 अगस्त 2010 को रिलीज़ किया गया था, लेकिन इन सिक्कों को सर्कुलेशन में 8 दिसंबर 2010 को रखा गया था। आइए अब देखते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। यह सिक्के निकल ब्रास प्रकार की धातु के बने हैं। इन सिक्कों का वज़न होता है 6 ग्राम। इन सिक्कों का डायामीटर व्यास होता है 23 मिलीमीटर और यह सिक्के 2 मिलीमीटर मोटे होते हैं। सिक्कों में 2 बाजू होती हैं, फ्रंट एंड बैक, अगली बाजू और पिछली बाजू। लेकिन तीसरी बाजू भी होती है जिसे धार कहते हैं। इन सिक्कों में जो यह तीसरी बाजू धार होती है उसे एज कहते हैं और वह मिल्ड या रीडेड प्रकार की एज होती है, जिसके ऊपर 100 दांते बने होते हैं। 5 रुपए का यह स्मारक सिक्का भारत की 4 मिंट में बनाया गया था। यह 4 मिंट है: मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। 36वें प्रकार के यह स्मारक सिक्के मुंबई मिंट में बने थे। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई मिंट का मिंट मार्क होता है डायमंड मिंट मार्क, जो यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के ऊपर दिया हुआ है। मुंबई मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 52,52,000 और 500 सिक्के। मुंबई मिंट के डायमंड मिंट मार्क वाले यह सिक्के काफ़ी कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाज़ार में ऐसे ही 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन यह सिक्के अगर यूएनसी ग्रेड में हो तो इनकी कीमत हो सकती है 25 रुपयों तक। इसलिए इन सारे सिक्कों की कीमत है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। मुंबई के बाद जो दूसरी मिंट है जहां पर यह सिक्के छपे थे वह है कोलकाता मिंट। कोलकाता मिंट का खुद का कोई मिंट मार्क नहीं होता है, इसलिए यहां पर वर्ष के आंकड़ों के ऊपर आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं दिखेगा। कलकत्ता में इस तरह के जो टोटल सिक्के छपे थे वह थे 1,95,00,000 सिक्के। कोलकाता मिंट के यह स्मारक सिक्के भी काफ़ी कॉमन होते हैं। ये सिक्के आपको बाज़ार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये सिक्के आपको कलेक्शन के लिए चाहिए तो आपको यूएनसी ग्रेड के लेने होंगे, और इस तरह के यूएनसी ग्रेड के सिक्के आपको मिल सकते हैं 25 रुपयों तक। इसलिए इन सिक्कों की कीमत होती है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। मुंबई, कोलकाता और उसके बाद जो तीसरी मिंट है जहां पर यह स्मारक सिक्के छपे थे वह है हैदराबाद मिंट। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है स्टार मिंट मार्क, जो यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के ऊपर दिया हुआ होता है। हैदराबाद में इस प्रकार के स्मारक सिक्के छपे थे टोटल 52,52,000 और 500 सिक्के। 36वें प्रकार के यह हैदराबाद मिंट के सिक्कों में कुछ वैरायटीज़ आती हैं। एक वैरायटी जो होती है वह ऑब्वर्स में होती है, जहाँ पर ऑब्वर्स किसी और डाई का यूज़ किया जाता है और जिसे लायन पिलर वैरायटी कहते हैं। इस प्रकार की डाई वैरायटीज़ काफ़ी आती हैं। इसके साथ एक और वैरायटी आती है जिसे कहते हैं म्यूल वैरायटी। इसमें ऑब्वर्स जो एक रेगुलर कॉइन होता है, एक डेफिनेटिव कॉइन होता है, उसकी डाई से इन सिक्कों को बनाया जाता है। इस तरह के सिक्कों पर आपको ऑब्वर्स में किसी भी प्रकार का वैल्यू या ₹5 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यह सिक्के काफ़ी रेयर होते हैं और बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं।
हैदराबाद मिंट के जो स्टार वाले कॉमन सिक्के आते हैं वह बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए इन सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये सिक्के आपको बाज़ार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन कलेक्शन के लिए आपको सिर्फ यूएनसी ग्रेड के सिक्के ही जमा करने चाहिए। इस तरह के यूएनसी ग्रेड के सिक्के आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे, इसलिए इस प्रकार के सिक्के अगर आपको कलेक्शन के लिए चाहिए तो वो होते हैं 25 रुपयों तक, लेकिन 5 रुपये से 25 रुपयों के बीच ही इनकी कीमत होती है, इससे ज़्यादा कीमत कभी नहीं होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और इसके बाद जो चौथी मिंट है जहाँ पर ये सिक्के बने थे वह है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है एक डॉट जो यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के ऊपर दिया हुआ होता है। नोएडा मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 50 लाख, 37,000 और 500 सिक्के। बाकी मिंटों की तरह नोएडा मिंट के सिक्के भी काफ़ी कॉमन होते हैं। ये सिक्के भी आपको बाज़ार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के यूएनसी सिक्के बिकते हैं 25 रुपयों तक, इसलिए इन सिक्कों की कीमत होती है 5 रुपयों से लेकर सिर्फ 25 रुपयों तक। तो दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे 36वें प्रकार के यह मदर टेरेसा के जो स्मारक सिक्के हैं उनकी सही कीमत क्या होती है। अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हो और कोई आपको इन सिक्कों के लाखों रुपए ऑफर करे तो आप समझ जाइएगा, यह एक स्कैम है जहां पर भोले भाले लोगों को लाखों रुपए की लालच दिखाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। वह ना आपसे बात करेंगे और ना ही आपका कॉल उठाएंगे, और आपने जो पैसे दिए हैं फीस के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, आरबीआई के नाम पर, वह सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपके पास जो सिक्के हैं वह बेचने के लिए आप किसी को भी कुछ भी कभी भी पैसे मत दीजिए। दोस्तों, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आपने क्या कभी किसी तरह इस तरह के पैसे किसी को दिए हैं? क्या आपने लोगों को पैसे दिए हैं ताकि आपके सिक्के बिक सकें? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, और यह बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आपके सिक्के सच में बिके? क्या आपको लाखों रुपए मिले? हमें यह जानने का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे 37वें प्रकार के इस स्मारक सिक्के के बारे में। यह सिक्का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यह सिक्का जिनके नाम पे बनाया गया है उनके साथ मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह सारा हम जानेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों, देखते रहिए कॉइन स्टार्स और कॉइन कलेक्शन करते रहिए। 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं। अगर इन सारे सिक्कों की जानकारी आप चाहें तो हमारे यह पहले वाले एपिसोड्स एक बार ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं वह सारी जानकारी आपको यहाँ इन एपिसोड्स में मिल जाए। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।